क्या हो अगर गरीबी जैसी एक बहुत बड़ी सदियों पुरानी समस्या का हल किसी प्राचीन ग्रंथ में छिपा हो? आज हम पद्म पुराण की एक ऐसी ही अनोखी कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ गरीबी को खत्म करने का वादा नहीं करती बल्कि उसे जलाकर राख कर देने का दावा करती है। तो चलिए इस रहस्यमयी स्तोत्र की खोज शुरू करते हैं। तो ये शक्तिशाली स्तोत्र है लक्ष्मी सहस्रनाम, जिसमें देवी लक्ष्मी के 1000 से भी ज्यादा नाम हैं। लेकिन ये बस नामों की एक लिस्ट नहीं है, इसके हर नाम के पीछे एक बहुत गहरा वादा छिपा है। एक ऐसा वादा जो सीधा गरीबी की जड़ पर ही वार करता है। अब जरा इस दावे की ताकत को समझिए। ये गरीबी को कम करने या हटाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे जलाकर राख कर देने का वादा कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है और यही वो शक्ति है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा वादा आखिर आया कहां से? ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ में, जब खुद सृष्टिकर्ता अपनी ही बनाई दुनिया को लेकर एक गहरी चिंता में डूब गए थे। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संकट के समाधान की खोज थी। तो मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से, ब्रह्मा, सृष्टि के महान रचयिता। सोचिए, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन फिर उन्हें एक भयानक ख्याल आया, क्या उनकी ये रचना हमेशा खुशहाल रह पाएगी? और बस यही सवाल उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। यही वो एक सवाल था जो ब्रह्मा को सोने नहीं दे रहा था। ये कोई छोटी मोटी चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी बनाई हुई दुनिया के भविष्य को लेकर एक क्रिएटर का गहरा दर्द था। उन्होंने जीवन तो दे दिया था, पर क्या वो जीवन सच में जीने के लायक होगा? ये लाइन ब्रह्मा की हताशा की गहराई को दिखाती है। उनकी नज़र में गरीबी सिर्फ एक कमी नहीं थी, बल्कि मौत से भी बुरी सजा थी। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका हल उन्हें हर हाल में चाहिए ही था। अपनी इस गहरी निराशा में ब्रह्मा ने किसी ऐसी शक्ति से मदद मांगने का फैसला किया जो उनसे भी ऊपर थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां समाधान की पहली किरण नजर आती है। तो जब क्रिएटर खुद मुश्किल में हो तो वो किसके पास जाएगा? जाहिर है, ब्रह्मांड के पालक विष्णु के पास। आखिर सृष्टि को बचाने का तरीका उनसे बेहतर और कौन जान सकता था भला? यहां कहानी का पूरा सार है। एक तरफ ब्रह्मा की इतनी बड़ी चिंता और दूसरी तरफ विष्णु का सीधा और अचूक समाधान, देवी लक्ष्मी। विष्णु ने साफ साफ बताया कि गरीबी को मिटाने की असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के पास है। लेकिन रुकिए, विष्णु ने यह भी साफ कर दिया कि लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, वो डिवाइन पावर का एक अटूट हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे चांद से उसकी चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, वो शक्ति का असली सोर्स है। तो विष्णु ने ब्रह्मा को यह समाधान दिया। कैसे? उन्होंने इसे एक शक्तिशाली स्तोत्र के रूप में बताया, एक ऐसा दिव्य गीत जो लक्ष्मी की पूरी शक्ति को उनके 1000 नामों में समेट लेता है। और यही सहस्रनाम का राज खुलता है। यह सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हर एक नाम देवी की एक अलग शक्ति का दरवाजा खोलता है, और इन सभी नामों को एक साथ जपना उनकी सारी शक्ति को एक साथ बुलाने जैसा है। ग्रंथ के मुताबिक इन नामों की संख्या ठीक 1008 है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देवी के अनगिनत रूपों और शक्तियों का प्रतीक है जो इस दिव्य स्तोत्र में समाये हुए हैं। जरा इन नामों में छिपी शक्ति को देखिए। प्रकृति यानी सृष्टि का स्रोत, ज्ञान शक्ति यानी ज्ञान की देवी, और सबसे खास दारिद्र्य दुख शमन यानी गरीबी और दुखों का नाश करने वाली। अरे यही तो था ब्रह्मा की चिंता का एकदम सटीक जवाब। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक स्तोत्र पर आके खत्म नहीं होती। यह हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक सच की तरफ ले जाती है, जो हमें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताता है। इस ग्रंथ का सबसे गहरा और आखिरी संदेश ये है, पूरा ब्रह्मांड 2 दिव्य शक्तियों से बना है। जहां भी पुरुष तत्व है वहां विष्णु है, और जहां भी स्त्री तत्व है वहां लक्ष्मी। ये 2 अलग अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में इस डिवाइन पार्टनरशिप के अलावा कुछ और है ही नहीं। हर चीज इसी महान एकता से ही जन्म लेती है। यही ब्रह्मांड का आधार है। और यहीं हम गरीबी की समस्या पर वापस आते हैं। इस ग्रंथ का आखिरी संदेश बहुत क्रांतिकारी है। सच्ची अमीरी सिर्फ धन जमा करना नहीं है। असली समृद्धि तो इस ब्रह्मांड की एकता को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने में है। तो आखिर में सवाल ही उठता है
क्या गरीबी का असली समाधान सिर्फ बाहरी दौलत में है या फिर ये एक गहरी आंतरिक समझ में छिपा है? क्या असली समृद्धि ये महसूस करने में है कि हम सब एक संतुलित और जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं? इस प्राचीन ग्रंथ का ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है।